के पास पैसा होता है और किसी के पास टैलेंट होता है। कभी अपने पैसे पे घमंड मत करिए, क्योंकि वक्त सबका आता है। हमेशा अमीर तो कोई भी नहीं बना रहता। हेलो जी, वेलकम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। आपको इस वीडियो में भी एक डिस्काउंट कूपन शो होगा। वो किस कंपनी का है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, और उसको यूज़ करके आप अपने शॉपिंग के सेविंग को बढ़ा सकते हैं। तो सुनिए आज की कहानी। आयशा और सुमन नाम की दो सहेलियां गांव में रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। आयशा के पिताजी गांव के बहुत बड़े जमींदार थे और सुमन के माता पिता मजदूरी करते थे। उनके पास उनके घर के अलावा कुछ भी नहीं था। आयशा और सुमन एक ही उम्र के थे, इसलिए साथ ही पढ़ाई किया करते थे। एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुमन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी, वहीं आयशा की पढ़ाई में मदद करती थी। और आयशा हमेशा उसे अपने पुराने कपड़े, खिलौने और पढ़ने के लिए किताबें देती थी। एक दिन आयशा की माँ सीमा आयशा से बोली, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम उस मजदूर की बेटी सुमन के साथ मत रहा करो। वो हमारे स्टेटस के लिए नहीं है और वो बहुत ही गरीब है। माँ, वो मुझे पढ़ाई में कितनी हेल्प करती है, आपको भी पता है ना। तो सीमा बोलती है कि बेटा, मैं आज ही तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारे लिए ऑनलाइन बेस्ट से बेस्ट क्लास की अरेंजमेंट कराने के लिए कहती हूँ। आयशा बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है माँ, मुझे सुमन अच्छे से समझा देती है। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन स्कूल में उनकी टीचर बोलती है कि बच्चों, आप सभी जानते हो कि हम हर साल पिकनिक पर जाते हैं। तो इस बार हम शहर के म्यूज़ियम में पिकनिक के लिए जाने वाले हैं। तो जो भी आने वाला हो वो जल्द से जल्द 500 रुपये जमा करवा दे। दोपहर की छुट्टी में आयशा सुमन से, सुमन कितना मज़ा आएगा पिकनिक के लिए। मैं मामा को कह दूँगी और अपनी नया मोबाइल जो उन्होंने मुझे दिया है उसे वो साथ में ले लूँगी। बहुत सारी फ़ोटो लेंगे, हम बहुत मस्ती करेंगे। मैंने सुना है कि म्यूज़ियम के पास बहुत बड़ा गार्डन भी है, जहाँ पर भी हम जाएंगे और फ़ोटो क्लिक करेंगे। तभी सुमन बोलती है, नहीं आयशा, शायद मैं ना आ पाऊँ, क्योंकि पिकनिक की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पिताजी इतनी फ़ीस नहीं दे सकते। हमारे घर में वह मजदूरी करते हैं, तब जाकर हम रात का खाना खा पाते हैं। आयशा कहती है, अरे तू चिंता मत कर, मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हारे भी पैसे जमा करवा दूंगी। आयशा अपने पापा से पैसे लेकर सुमन के भी पैसे जमा करवा देती है। वो दोनों साथ में ही पिकनिक पे जाते हैं। अब धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं। अब वो कॉलेज में जाने लगते हैं। गांव से बाहर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका कॉलेज था। दोनों साथ ही आयशा की गाड़ी में कॉलेज जाते थे। दिन पे दिन अब आयशा की उससे अनबन होने लगी थी और उसकी सोच उसकी माँ की तरह होती जा रही थी। एक दिन सुमन आयशा की ड्रेस पहनकर गाड़ी से उतरती है। तब उनकी एक दोस्त आयशा से कहती है कि आयशा, ये तो तुम्हारी ही ड्रेस है ना, ये अच्छा है। सुमन, तुमको ना तो कॉलेज आने जाने का भाड़ा देना होता है और ना ही कपड़ों पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, सब कुछ तुम्हें आयशा दे देती है। ये सब बातें सुनकर सुमन को बुरा लगता है, पर वो कहती कुछ नहीं। अब वो उदास और मायूस रहने लगी थी। एक दिन सुमन आयशा से कहती है, आयशा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पैसों के कारण तुम्हारे साथ रहती हूँ? आयशा अब घमंडी हो चुकी थी। वो सुमन की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। सुमन अपने बचपन की दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। वो बार बार कोशिश कर रही थी आयशा से बात करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुमन के माता पिता ने सुमन की शादी बैंक में चपरासी की नौकरी कर रहे मोहन के साथ तय कर दी थी। आयशा सुमन से, सुमन, मैं ये क्या सुन रही हूँ, क्या तुम शादी कर रही हो? सुमन, हाँ, मैं करना तो नहीं चाह रही थी, पर माँ पिताजी मान ही नहीं रहे हैं। तब आयशा बोलती है, हाँ सही है, तुम्हारे माँ पिताजी को लगा होगा कि बैंक में चपरासी है तो बहुत बड़ा आदमी होगा। आयशा की बातों ने सुमन के दिल को ठेस पहुंचाई, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। सुमन की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाती है। वो मुंबई में रहने लगती है। भले ही उसका पति ज़्यादा नहीं कमाता था, लेकिन वो ईमानदार और मेहनती था। सुमन से प्यार करता था और उसका अच्छे से ख्याल रखता था। शादी के 1 साल के बाद ही सुमन ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। वो उसके छोटे से संसार में खुश थी।
तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। वो फ़ोन आयशा का होता है। आयशा बोलती है कि सुमन कैसी हो, मैंने तुम्हारी मम्मी से तुम्हारा नंबर लिया है। पता चला है कि तुम भी मुंबई में ही रहती हो। मेरी भी शादी हो गई है और मैं भी मुंबई में ही रहती हूँ। सुमन, मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन है। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगी। तुम तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर आ जाना। सुमन गाड़ी भेजने वाली बात से इनकार करती है। तब आयशा बोलती है, अरे नहीं सुमन, वो क्या है ना कि हमारे यहाँ किसी को भी आने के लिए परमिशन लेनी होती है। मैं तुम्हारे लेने के लिए गाड़ी भेज ही दूंगी। अगले दिन आयशा सुमन को लेकर गाड़ी भेजने जाती है। सुमन आयशा से मिलने वाली है ये सोचकर वह बहुत खुश थी। तभी वो आयशा के घर पहुंच जाते हैं। मोहन दरवाज़ा खटखटाता है। तभी आयशा का नौकर पूछता है कि आप कौन हैं और किससे मिलना है। मोहन बोलता है कि हम आयशा मैम के दोस्त हैं, उन्होंने हमें बुलाया है। नौकर बोलता है, अच्छा ठीक है, आप अंदर आ जाइए। आयशा का घर बहुत खूबसूरत था। उसने घर को अच्छे से सजा भी रखा था। तभी आयशा वहाँ आती है। सभी बातें करने लगते हैं। तभी आयशा अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए, अरे वाह रानू, आज तो तुमने बहुत बढ़िया नाश्ता बनाया है। लो, ये 1,000 रुपये तुम्हारी बख्शीश। तभी आयशा का पति सुरेश वहाँ आ जाता है। उसको देखकर मोहन चौंक जाता है, क्योंकि सुरेश उनके बैंक का एक कस्टमर था जो खुद भी बहुत घमंडी था। तभी सुरेश बोलता है, अरे मोहन चपरासी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब आयशा बोलती है, सुरेश, ये सुमन है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। तब सुरेश बोलता है, अच्छा, कहीं ये वो तो नहीं जो तुम्हारी दी चीज़ों पर पलती थी। सुरेश का ऐसा कहते ही सुमन और मोहन को बहुत बुरा लगता है। तब सुमन बोलती है, आयशा, क्या तुमने हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। आयशा बोलती है, अरे नहीं नहीं, वो क्या है कि मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं जो मैंने एक एक बार ही पहनी है, पर मुझे अब पसंद नहीं। रेशमा ने बताया कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारे पति बैंक में चपरासी हैं, तो मैंने सोचा कि हम मुंबई में ही हैं, तो क्यों ना अब तुम्हारी मदद कर दी जाए। तब सुमन बोलती है, अच्छा सोचा आयशा, पर एक बात याद रखना कि हम गरीब ज़रूर हैं पर भिखारी नहीं। ऐसा बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो बहुत रोती है। मोहन के समझाने पर ही शांत होती है। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। इस बात में मोहन ने उसका पूरा साथ दिया। तब वह भी सुमन को एक खुशखबरी देता है। वो बैंक के एग्ज़ाम में पास हो गया है। अब वह बैंक का चपरासी नहीं रहा, मैनेजर बन गया है। दूसरे ही दिन से सुमन अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करती है। मोहन का सभी स्वागत करते हैं बैंक में। उसी दिन सुरेश भी बैंक में आता है और अपनी अकड़ दिखाते लगता है। कहता है कि मैनेजर कहाँ है यहाँ के, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे स्टाफ वर्कर रखे हैं जिन्हें बात करने की तमीज़ तक नहीं है। तभी मोहन वहाँ आ जाता है और कहता है, देखिए सुरेश जी, शोर मचाना बंद कर दीजिए, यहाँ का मैनेजर मैं हूँ। यह सुनते ही सुरेश चौंक जाता है और चुपचाप अपना काम खत्म करके वहाँ से चला जाता है। दिन बीत रहे थे। सुमन अपनी पढ़ाई कर रही थी मन लगाकर। वो भी एक अफसर बन जाती है। दूसरी ओर आयशा अपनी मस्ती में मस्त थी। लेकिन एक दिन अचानक कंपनी को लॉस हो जाता है और कंपनी बंद हो जाती है। सुरेश कर्जे में डूब चुका था। सुरेश और आयशा के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं हो पाता था। आयशा के पिताजी ने भी मदद करने से इनकार कर दिया था। ये सारी बात मोहन को बैंक से पता लगी। मोहन एक दोस्त के ज़रिए सुरेश को एक जगह काम दिलवा देता है। जब ये सारी बातें आयशा को पता चलती है तब उसका घमंड पूरी तरह से टूटता है। उसे समझ आ गया था कि लालच, बेबसी, गरीबी और भूख क्या होती है। अब उसे अपने आप पर शर्म आने लगी। एक दिन आयशा सुमन से मिलने आती हैं। सुमन का शानदार घर और नौकरों को काम करता देख वह और भी शर्मिंदा हो जाती हैं। तभी सुमन, आओ आयशा, कैसे आना हुआ। सुमन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, तुमसे बदतमीज़ी से बात की, फिर भी तुम ही मेरे काम आई। मुझे माफ़ कर दो सुमन। कोई बात नहीं आयशा, देर से ही सही, पर तुम्हें समझ तो आई, यह बहुत है मेरे लिए। अब आगे से याद रखना, कितना भी पैसा आए उस पर घमंड कभी मत करना। किस्मत कभी एक जैसी नहीं रहती, पलटती रहती है। तब आयशा बोलती है, हाँ सुमन, ज़िंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अब सभी अच्छे से रहने लगते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं किस कंपनी का कूपन कोड देने वाली हूँ। तो ये कंपनी है कपड़ों की, जिसमें कि आपको मेंस एंड वुमेन्स वियर मिलते हैं, किड्स वियर भी आपको अवेलेबल है। और इस कंपनी का नाम है अजियो। इस पे आपको 500 रुपये ऑफ मिलेंगे अगर आप मेरे दिए हुए कूपन कोड को उसमें यूज़ करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ऑफ़र और कैसी लगी कहानी, मुझे बताइएगा ज़रूर से। लाती रहूँगी आपके लिए शानदार कहानियाँ शानदार ऑफर्स के साथ। सुनते रहिए मेरे चैनल को। और हाँ, चैनल पे नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।